नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में सामान्य विज्ञान से संबंधित, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि लगभग हर एग्जामों में साइंस का दायरा 20-25 क्वेश्चनों का होता है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू बना रहा हूं और मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों को अधिक से अधिक मैं विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस कराऊं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? उत्तर ए है रांजन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है फैराडे और ऑप्शन डी है न्यूटन। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, रांजन ने की थी। प्रश्न 2 है, पिच ब्लेंडी अयस्क है किसका? उत्तर ए है एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी है चांदी का, ऑप्शन सी है लोहे का और ऑप्शन डी है रेडियम का। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, रेडियम का। प्रश्न 3, रेडियो एक्टिव पदार्थों से किरणें निकलती हैं, कौन सी? अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें और ऑप्शन डी है सभी। इसमें से जो है सभी किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही विस्फोटित होते रहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहे जाते हैं। इनकी खोज हेनरी विकरल के द्वारा की गई थी और ये इन्हीं तीनों प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न 4 है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। यहाँ पे भेदन लिखा हुआ है, कभी कोई भेदन भी लिखा हुआ मिलेगा, कभी भेदन मिलेगा, कभी भेदन मिलेगा। उत्तर ए है अल्फा किरणों की, ऑप्शन बी है बीटा किरणों की, ऑप्शन सी है गामा किरणों की और ऑप्शन डी है सभी की बराबर। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, गामा किरणों की। प्रश्न 5 है, परमाणु क्रमांक कहते हैं किसे? उत्तर ए है प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के योग को, ऑप्शन बी है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को और ऑप्शन सी है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों के योग को। इसका सही आंसर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ऑप्शन नंबर बी सही है। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन का हम लेते हैं 1H1, ऊपर हम 2 लगा देते हैं, वैसे ही हम 1H1 लगाते हैं यहाँ पहले वाले में, दूसरे वाले में 2 लगाते हैं। तो ये जो 1 आ रहे हैं इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, ये परमाणु क्रमांक हैं। और जो ऊपर वाले आएंगे 1, 2, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, इन्हें ये जो है परमाणु द्रव्यमान इनको कहा जाता है। प्रश्न 6 है, न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? उत्तर ए है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है थॉमसन ने, ऑप्शन सी है चैडविक ने और ऑप्शन डी है न्यूटन ने। इसकी खोज चैडविक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 7, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी है न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है और ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रश्न 8 है, निम्न में अस्थायी कण है। उत्तर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है अल्फा कण और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न 9, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है।
यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? उत्तर ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है आइंस्टीन और ऑप्शन डी है हेनरी बेकेरेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आइंस्टीन। प्रश्न 10, एक्टिवता का प्रयोग किया जाता है। उत्तर ए है औषधि में, ऑप्शन बी है उद्योगों में, ऑप्शन सी है कृषि में और ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सभी सत्य हैं। प्रश्न 11, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है द्रव्यमान क्षति और ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव विघटन। इसका जो सही आंसर है वो बी है नाभिकीय विखंडन। किस प्रकार होता है? देखिए, एक ये भारी नाभिक है, हमने भारी नाभिक बनाया और एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में फिर ये नाभिक टूटेगा और इसने जो है फिर से एक नाभिक यहाँ बना दिया टूटने के बाद और फिर जो है ये एक नाभिक और यहाँ पे दो हो गए, दो हल्के फिर ये होंगे, ये भी फिर चेन रिएक्शन होगी ये, और ये ऐसे ही क्या होंगे, ये बढ़ते जाते हैं। इसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जबकि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सूर्य में के पास होती है। प्रश्न 12, हाइड्रोजन बम आधारित है। उत्तर ए है नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिव विघटन पर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो नाभिकीय संलयन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बम के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और यह तापमान सूर्य के पास ही उपलब्ध होता है, इसलिए यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कही जाती है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रश्न 13 है 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था। उत्तर ए है यूरेनियम का प्रयोग था, ऑप्शन बी है बर्केलियम का था, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम का था और ऑप्शन डी है थोरियम का था। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नागासाकी कहाँ पे है? जापान में है और यहाँ पर बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। प्रश्न 14, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। उत्तर ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है न्यूटन ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है फर्मी ने। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, फर्मी ने। प्रश्न 15, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें निम्न पदार्थ की होती हैं। नियंत्रक छड़ें मतलब जिनसे जो नियंत्रण किया जाता है। उत्तर ए है लोहे की, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम की, ऑप्शन सी है कैडमियम की और ऑप्शन डी है हीरे की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कैडमियम की नियंत्रक छड़ें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? उत्पादित पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। बी है उत्पादित पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से कम होती है। ऑप्शन सी है विखंडनीय पदार्थों के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन डी है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। प्रश्न 17, नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्या चीज? प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है।
प्रश्न 18, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। उत्तर ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक क्रिया और ऑप्शन डी है नाभिकीय संलयन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, नाभिकीय संलयन। दो हल्के नाभिक मिलकर के, मान लो यहाँ पे हमने बनाया एक नाभिक ये बनाया, एक नाभिक ये बनाया, ये दोनों मिले और एक इन्होंने मिलकर एक भारी नाभिक बना दिया और यही भारी नाभिक क्या हो गया, ये नाभिकीय संलयन हो गया, मतलब तापमान अधिक हो गया यहाँ पर। प्रश्न 19, आइंस्टीन की खोज है। आइंस्टीन ने क्या खोजा? प्रकाश विद्युत प्रभाव व एक्स किरणें, ऑप्शन बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव व सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिविता व प्रकाश विद्युत प्रभाव और ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण व एक्स किरणें। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव व सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न 20, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो यह छड़ ऋणावेशित हो जाती है, बी है उदासीन रहती है, ऑप्शन सी है धनावेशित हो जाती है और ऑप्शन डी है पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, धनावेशित हो जाती है। प्रश्न 21 है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी है बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन सी है कुछ आंतरिक पृष्ठ व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है और ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। प्रश्न 22 है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर ए है कार की खिड़कियां बंद कर देंगे, ऑप्शन बी है कार की खिड़कियां खोल देंगे, ऑप्शन सी है कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे और ऑप्शन डी है कार के ऊपर बैठ जाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, कार की खिड़कियां बंद कर देंगे। प्रश्न 23, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉनों की ओर लाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? वह घटती है, ऑप्शन बी है पहले घटती है फिर बढ़ती है, ऑप्शन सी है बढ़ती है और ऑप्शन डी है न घटती है न बढ़ती है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, बढ़ती है। प्रश्न 24 है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार कम हो जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बढ़ता है। आज का आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका क्या कारण है? इसका गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन बी है यह सस्ता होता है, ऑप्शन सी है बहुत टिकाऊ होता है और ऑप्शन डी है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इसे बार बार करके रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार की कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।